आप सभी का स्वागत है स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज है संडे और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के लिए वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC 2024 जारी की गई है। द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC 2024 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस संस्था द्वारा यह जो रिपोर्ट है वह जारी की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क FSIN द्वारा यह जारी किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, वह किस कला से संबंधित है? रिसेंटली सुब्रमण्यम धारेश्वर पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच आर्ट। यह किस कला से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे यक्षगान से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। यह किस राज्य में शुरू की गई है भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य में यह परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? वेयर वाज द 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हेल्ड? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीदरलैंड में किया गया है इसका आयोजन। पांचवा प्रश्न है हमारा, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? हु हैज़ रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 223? किसने जारी की है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। WMO ने यह जो रिपोर्ट है उसको जारी की है। अगला प्रश्न हमारा, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। दीपांशु शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? इंग्लिश में लिखा हुआ है, दीपांशु शर्मा वन गोल्ड मेडल इन एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। दीपांशु शर्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, यह किस जो खेल से वह संबंधित है दीपांशु शर्मा? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो भी हो जाएगा, भाला फेंक से यह संबंधित हो जाएंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है, चर्चा में रहा खांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? वांडा बिल इन डिस्कशन हैज़ बीन पास्ड बाय विच कंट्री? करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस संस्था द्वारा टूवर्ड अ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट टूवर्ड अ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमिक मैपिंग द ब्लू इकोनॉमिक? किस संस्था द्वारा यह जारी की गई है? जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी भारतीय फिल्म 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सनफ्लावर्स वे आर द फर्स्ट वंस टू नो। 10वां प्रश्न हमारा, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीधरन पिल्लई के द्वारा यह लिखी गई है पुस्तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विश्व बौद्धिक संपन्नता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? ठीक है, 12वां प्रश्न कह रहा है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उसेन बोल्ट को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, भारतीय वायुसेना द्वारा रॉक्स और क्राइस्टल मेष 2 मिसाइल का परीक्षण किया गया। रॉक्स और क्राइस्टल मेष 2 की रेंज क्या है यह पूछा जा रहा है। तो रेंज आपका हो जाएगा 250 किलोमीटर से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
छठे अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना ICDRI सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वेयर वाज द 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? इन विच वेस्ट एशिया कंट्री वाज द फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट इन हिंदी? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुवैत में यह पहली बार जो हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया है, पहली बार, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2024 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, डॉक्टर सुल्तान अब जाबेर को यह जो प्रदान है वो किया गया है अवार्ड। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रोफेसर नईमा खातून को किस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त कुलपति किया गया है? प्रोफेसर नईमा खातून हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ विच यूनिवर्सिटी? इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इन्हें वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आर्टिकल 142। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधारशिला यह पाठ्यक्रम जारी किया गया है। एक बार आपको ये 19वां प्रश्न फिर से बता दे रहा हूँ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? तो वो आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा जिसके तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी गई है? तो आपका जो आर्टिकल है वो हो जाएगा 142। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत 14 साल की जो नाबालिग हैं उनके 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दे दी गई है। उम्मीद करते हैं अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसका मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MWCD ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है बता दिया था आपको। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारी इस मेहनत के लिए आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा जहाँ भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, आप सभी पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखा करिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।